हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो आज से एमपी बोर्ड के इतिहास में एक और नया चैप्टर दर्ज होने वाला है, जो कि एमपी बोर्ड एजुकेशन लिखने जा रहा है। आज से केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। जी हाँ, केमिस्ट्री को आज से हम स्टार्ट करेंगे और पूरी तरह से अच्छे से कवर करेंगे पूरी केमिस्ट्री। आज हमारा पहला दिन है, तो बात जहां तक बेसिक होगी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री की बात करते हैं थोड़ी सी। तो भाई साहब, जो क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री है, ओके, क्लास ट्वेल्थ की जो हमारी केमिस्ट्री है, ओके, क्लास ट्वेल्थ की जो हमारी केमिस्ट्री है, यहाँ पर काफी सारे चैप्टर्स होते हैं। पहले 16 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, काफी सारे चैप्टर हमारे रिड्यूस कर दिए गए हैं। काफी सारे चैप्टर्स हमारे रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो उन्हें तो हमें पढ़ना है नहीं। उसके अलावा ब्लूप्रिंट भी एमपी बोर्ड ने जारी कर दी है। ओके, अगर आपने ब्लूप्रिंट वाले वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा उन्हें। ओके, उसके अलावा एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट, रिड्यूस सिलेबस और ये जो आप नोट्स देख रहे हो यहाँ पर, ये सभी आपको कहाँ पर मिलेंगे? एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर मिलेंगे। तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री जो है आपकी काफी लेंदी है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन जब से ये चैप्टर आपके रिड्यूस हुए हैं, ओके, तब से केमिस्ट्री अब आसान बन चुकी है। ओके, अब ज्यादा मुश्किल केमिस्ट्री है नहीं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 विलियन के साथ। सबसे पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10 जुलाई आज है, 10 जुलाई है आज हमारी। ठीक है, 10 जुलाई से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, 100% हम बता सकते हैं कि नवंबर तक हम लोग पूरी तरह से हमारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। नवंबर तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये रहेगा, नवंबर तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर और दिसंबर में, नवंबर से लेकर दिसंबर तक हम लोग क्या करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में, ये हमारे पास रहेंगे। ये जो 2 महीने हमारे पास रहेंगे ना, नवंबर और दिसंबर, यहां पर हम लोग देखेंगे परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन और प्रश्न बैंक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, उसके अलावा क्वेश्चन बैंक। तो इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे नवंबर और दिसंबर में। उसके बाद जब 2 महीने हमारे पास आने वाले रहेंगे, मतलब जनवरी और फरवरी, वहां पर हम लोग सारी चीजों का एक बार और रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पूरा सिलेबस। आया समझ में? आपको पूरा हमने शेड्यूल बता दिया है, इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर हम लोग लाने वाले हैं इस साल। चलिए, तो ये सब कुछ रहेगा केमिस्ट्री में। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 क्यों है आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि जो चैप्टर 1 था हमारा, जिसका नाम क्या था, सॉलिड स्टेट, ठीक है, वो आपका पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के साथ, मतलब विलियन के साथ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं हमारे साथ, तो विलियन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, ये जो सीरीज होने वाली है, ये हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है। ठीक है, हिंदी मीडियम। चलिए, तो बात करते हैं विलियन की। तो इसका पूरा जो वेटेज है वो है 7 नंबर का। ये 2023 की ब्लूप्रिंट है, जो कि एमपी बोर्ड ने रिलीज करी हुई है। ओके, तो 7 नंबर का इसका वेटेज है। 7 नंबर में से 2 नंबर के तो आएंगे ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे यहाँ से। उसके बाद जो 5 नंबर बच गए, उनमें से एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक आएगा 3 नंबर का। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं। ठीक है, 2 नंबर में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, या फिर 3 नंबर में तो आएंगे ही आएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन, समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब विलियन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास पानी है, आपके पास मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नमक है। क्या ये आपका नमक है? नमक हो सकता है, शक्कर हो सकती है, कुछ भी ले लीजिए आप लोग। अगर आप लोग शक्कर को नमक में, सॉरी, शक्कर को अगर आप लोग पानी में डाल देते हो, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका विलियन बन जाएगा। मतलब जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलय बोलते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक बोलते हैं। अगर विलय और विलायक दोनों मिल जाएंगे तो विलियन बन जाएगा, और विलियन को ही हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। आया समझ में? ओके, तो ये तो कोई अच्छी डेफिनेशन हुई नहीं, ये तो हमें सिर्फ ऐसा है कि समझने लायक डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन की बात करो तो वो ये बनती है,
दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, इसको आपको समझाते हैं। विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। समझाते हैं इसको। इतना आपको समझ में आया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, सेम सेम। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है इसको समझाते हैं आपको। वहां मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, जैसे जल में नमक, जल में नमक, जल में चीनी, ये आ गए हमारे समांगी, एक जैसे, जो आसानी से पूरी तरह से घुल जाते हैं। विसमांगी क्या होते हैं, जैसे जल में तेल, यहां पर देखिए ना आप लोग, अरे यहां पर देखिए आप लोग, जल में तेल, ये क्या है, विसमांगी है। जल में कभी तेल को आपने देखा है पूरी तरह से घुलते हुए? जल में मिट्टी पूरी तरह से नहीं घुलती है, पानी में चौक पूरी तरह से नहीं घुलता है। ओके, जो पूरी तरह से अच्छे से घुल जाए उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण, मिश्रण। ओके, तो ये उसकी डेफिनेशन होगी कि भैया हमको दो या दो से ऐसे ऐसे अधिक पदार्थ लेने हैं जो कि पूरी तरह से अच्छे से घुल जाए और समांगी मिश्रण बनाते हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी। आगे बात करते हैं विलेय तथा विलायक। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। अब आप लोग खुद सोचिए क्या होता है विलेय, क्या होता है विलायक। चलिए सोच लिया आप सभी ने। ओके, तो अब आपको बताते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। विलेय मतलब जो कम मात्रा में होता है, विलायक मतलब जो ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, विलेय मतलब नमक, विलायक मतलब पानी। विलयन में उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। जैसे जल में चीनी का मिश्रण होता है, जिसमें चीनी का मिश्रण तभी प्राप्त होता है जब जल की मात्रा अधिक तथा चीनी की मात्रा कम होगी, इसलिए जल विलायक होगा और चीनी विलय होगी। चलिए, विलय की सांद्रता क्या, विलयन की सांद्रता क्या होती है। सांद्रता, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन में उपस्थित, ये आपका सॉल्यूशन मान लीजिए, मतलब ये आपका विलयन मान लीजिए, ये पूरी तरह से घुला हुआ है, मतलब इसमें क्या होगा, विलय भी होगा विलायक भी होगा। तो हम बात करेंगे, हमारे पास ये पूरा विलयन बन गया, पहले तैयार कर लेते हैं पूरा विलयन। ये हमारे पास पूरा विलयन तैयार हो गया। ओके, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित, प्रति इकाई आयतन में मतलब इतना सा एरिया आप लोग ले लीजिए, इतना सा क्षेत्रफल आप लोग ले लीजिए। इस क्षेत्रफल में क्या होगा, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें जितना भी हमारे पास विलय उपस्थित होगा, जितना विलय हमारे पास उपस्थित होगा। जैसे नमक ले लीजिए, ये आपका पूरा पानी था, पानी में आपने नमक डाल दिया तो ये क्या बन गया, आपका विलयन बन गया। तो आपको एक प्रति इकाई में क्या लेना है, नमक देखना है। इतने से एरिया में आप लोग नमक को देखिए, जितना नमक एक प्रति इकाई में होगा वही क्या कहलाएगी, इसकी सांद्रता कहलाएगी। तो विलयन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता क्या होती है भैया, तो आप क्या बोलोगे, ये तो एक तरह से एक प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। आ गया सभी को समझ में, ये होता है विलयन की सांद्रता। ठीक है, चलिए, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की प्रमुख विधियां। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की विधि होती है जो कि विलयन की सांद्रता को बताती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता को बताती है, ऐसी कौन कौन सी विधियां होती है उनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान मतलब वेट। ओके, तो उसका हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत, इसको बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट, या फिर वेट बाय वेट प्रतिशत। तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू हम लोग इसको लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत इसको हम लोग बोलेंगे। तो 100 ग्राम, यहां पर देखिए कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ओके, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे भार प्रतिशत भी कहा जाता है। ठीक है, वेट बाय वेट, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। ओके, तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो विलय का द्रव्यमान लिखिए आप लोग, विलय का द्रव्यमान ऊपर लिखिए और नीचे संपूर्ण द्रव्यमान लिख दीजिए, मतलब विलयन का द्रव्यमान आप लोग नीचे लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। आया समझ में, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो विलय का द्रव्यमान कैसे बनेगा, तो फिर से देखेंगे आप लोग, ऊपर आएगा विलय, नीचे आएगा विलयन, ऊपर विलय नीचे विलयन, ऊपर विलय नीचे विलयन। उसके बाद दोनों का द्रव्यमान आपको लेना है, क्या लेना है, द्रव्यमान, क्योंकि हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, मतलब ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान आएगा। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो कि 100 ग्राम विलयन अगर आपके पास है
100 ग्राम का विलियन आपके पास है, पूरा 100 ग्राम है। उसमें से उसमें से अगर आपको उपस्थिति किसकी निकालनी है, विलय की निकालनी है, तो आप क्या बोलोगे, उसमें जितना विलय होगा, जितने ग्राम होगा, वो इसका विलय प्रतिशत बन जाएगा। ओके, इस तरह से आप लोग बता सकते हो। तो फॉर्मूला बनाना सीख गए आप लोग, विलय का द्रव्यमान कैसे बनाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बना दोगे विलय का द्रव्य। अच्छा, यहाँ पर विलियन आएगा, वेरी सॉरी, यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरह से आप लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो, काफी सही है। ओके, मुझे लगा यहाँ पर विलय विलियन आ जाएगा, लेकिन सही है, वो बिल्कुल सही है। ओके, प्रतिशत बिल्कुल सही है। चलिए आगे अब बात करते हैं, आयतन प्रतिशत की बात कर लेते हैं भैया। आयतन प्रतिशत क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो कुछ नहीं करना है, विलय का आयतन यहाँ पर लिखेंगे, जहां पर हम लोग द्रव्यमान लिख रहे थे वहां पर अब आयतन आ जाएगा, पूरा का पूरा सेम टू सेम वैसा का वैसा रहेगा। आया समझ में सभी को। ध्यान रखना, आपको यहाँ पर विलियन लेना है, विलियन। क्या लेना है आपको, विलियन लेना है, विलियन। कुछ लोग यहाँ पर विलायक लिख देते हैं, लेकिन विलायक थोड़ी आएगा, विलियन आएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, ग्राम प्रति लीटर या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो अब देखो, यहां पे क्या आ गया, यहां पर अब आ गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको आप लोग फोकस करें। देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। हम लोग पहले विलेय और विलायक ले रहे थे, मतलब ऊपर विलेय ले रहे थे, नीचे विलायक ले रहे थे। सॉरी, विलियन ले रहे थे, विलायक बोल रहे हैं हम लोग, मैं भी विलियन विलायक बोल रहा हूँ, लेकिन विलियन आएगा। विलय और विलय और विलियन नीचे आ जाएगा, विलय ऊपर विलियन नीचे आ जाएगा, ये तो हम कर ही रहे थे। लेकिन अब हमारे पास है द्रव्यमान और आयतन। तो द्रव्यमान, ऊपर वाले का द्रव्यमान लेना है, नीचे वाले का आयतन लेना है। इस तरह से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आप लोग बता सकते हो। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें आप लोग। विलय, ठीक है, जो ऊपर हम लोग दे रहे हैं उसको आपको उसका द्रव्यमान लेना है, क्योंकि पहले द्रव्यमान आया है, तो द्रव्यमान ऊपर वाले का लेंगे, नीचे वाले का आयतन लेंगे। तो विलेय इस पदार्थ की ग्राम में वहां मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली हुई हो। देखो यहाँ पर ml क्यों आया, क्योंकि हम लोग विलियन का तो क्या लेने वाले हैं, आयतन लेने वाले हैं, और आयतन की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, ml हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ml हो सकता है, क्लियर करते हैं इसको, अच्छे से बनाते हैं। ml हो सकता है, यहाँ पर हम ml की बात करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं आयतन जो होता है वो ml में, लीटर में, इस तरह से लिखा जाता है। और जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो अब ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको बता सकते हैं। उसके बाद आता है अंश प्रति मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अंश प्रति मिलियन। अंश प्रति मिलियन, मिलियन मतलब क्या होता है, मिलियन मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख को बोलते हैं मिलियन, यहाँ पर देखिए 10 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। तो अब मेरी बात सुनिए आप लोग, इसमें आपसे पूछा जा रहा है अंश प्रति मिलियन, कितना विलय विलियन में उपस्थित होगा। तो इसका मतलब यहां पर यह बनता है कि कितना विलय हमारा 10 मिलियन द्रव्यमान वाले विलियन में उपस्थित होगा। ठीक है, वो हमसे पूछा जा रहा है कि भैया आप ये बताइए कि हमारे पास जो विलय है ना, जो नमक हमारे पास है, नमक की हम बात कर रहे हैं, हमको नमक बताओ कि हमारा नमक के कितने मोल्स प्रेजेंट है, मतलब मोल्स बता रहे हैं, द्रव्यमान बताना चाहिए। तो आप हमें ये बताइए कि नमक के कितने द्रव्यमान उपस्थित है, किसके अंदर, किसके अंदर भैया। तो आप बोलोगे, हमें बताइए आप लोग, विलियन के अंदर। विलियन कितना, विलियन की जो मात्रा है वो है मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख के अंदर आपको क्या बताना है, जो 10 लाख है, 10 लाख क्या है हमारे पास, विलियन का द्रव्यमान है। विलियन का द्रव्यमान कितना है, 10 लाख है। ओके, उसमें आपको ये बताना है कि उसमें नमक कितना है, नमक कितना है। ठीक है, छोटा सा मात्रा होगी यहाँ पर नमक की, छोटी छोटी, तो आपको ये बताना है। तो इसको बोलते हैं अंश प्रति मिलियन, या फिर पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम इसको बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो आपको इस बार पार्ट्स पर मिलियन निकालना है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू द पावर 6 से, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख में कितनी जीरो आती है, 6 जीरो आती है। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसको बता सकते हैं। आया आप सभी को समझ में। तो इस तरह से हमने काफी सारी चीजें आज के लिए डिस्कस कर ली है। ओके, अगर कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत आपको होती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और हमको साल भर पढ़ाई करनी है बच्चों। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि यार लाइक जरूरी है हमारे लिए, आपका सपोर्ट रहेगा तभी तो हम आपके लिए और ज्यादा
कंटेंट ला सकेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आजकल सभी नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हम आपके लिए हमेशा जुड़े रहेंगे। जब भी आपको मदद चाहिएगी हमें बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल आपका सपोर्ट करने का हम तैयार हैं। ठीक है, इसी तरह से वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। पढ़ाई करें आप लोग सभी। जय हिंद।